बेटे बेटियों की शादी रख लेते हैं तो फिर भी कहते हैं यार को 5-7 लाख रुपया थोड़ा जा 4 महीने कढ़ा। ये क्या है बताइए मुझे, मदद ही है ना जी। तो यहां लेना जायज है? नहीं समझ आ रही ना, यहां लेना जायज है? कहते हैं बिल्कुल जायज है। तो मैंने कहा अगर दुनियावी तरीका कार के मुताबिक जायज है तो दीनी तरीका तो उससे अफसल होता है, तो उसको फिर क्यों ना जायज कहते? उलझन ये पैदा की जाती है, नहीं जी वो बंदे, वो अफराद, वो हस्तियां, वो बुजुर्ग जो कब्रों में तशरीफ ले गए उनसे मदद क्यों मांगते हैं? ये आपका शौक भी शेख मुहक्किक ने पूरा कर दिया है। वो फरमाते हैं, सवाल उठाया कि अल्लाह का वली जब तक जिंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है? आपने जो जवाब दिया जरा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। मुझे पता था कई बंदे चुप हो जाएंगे, ये की मतलब होया भाई, दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में चल के मदद है। भाई इसका फलसफा क्या है हमें भी समझाओ। आप जो कहते हैं शेख मुहक्किक हमारा है, तो मैं कहता तकड़ा होके सुन। उन्होंने क्या फरमाया? वो फरमाते हैं वजह ये है हमारा ये जिस्म ये मिसले पिंजरा के है और इसके अंदर हमारी रूह कैद है। फरमाते हैं मिसाल समझो, जब तक शेर पिंजरे में होता है वो दौड़ता है, उसकी दहशत होती है, पर वो अपने जौहर नहीं दिखा सकता। जब उसे छोड़ दिया जाए तो फिर पूरे जंगल के जितने भी कुत्ते बिल्ले होते हैं सारे डर जाते हैं कि शेर मैदान में आ गया है। इसी तरह बंदा मोमिन की रूह जब तक उसके इस पिंजरे में होती है वो उतने जौहर नहीं दिखा सकता। जब ये रूह यहां से निकल जाती है, अब जो भी बुलाता है ये अल्लाह का वली पहले पहुंच जाया करता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये अल्लाह वालों के बारे में शेख मुहक्किक ने ये नजरिया खोल के बयान कर दिया है। आप जितने अहले सुन्नत के अहबाब है ना, आप तकड़े होकर अपने अकीदे पर अमल किया करें। ये जो परहेजी मुसलमान होते हैं ना, कौन से मुसलमान? परहेजी मुसलमान, ऐसी छोटी छोटी बात से परहेज करने वाले। यहां परहेज करना है वहां करते नहीं, और जहां नहीं करना वहां परहेज कर रहे हैं। तो बात चली थी नसर मदद से। अल्लाह ताला जब बंदों को ताकत देता है तो वो मदद कर देते हैं। और मैं इससे भी अगली बात बताऊं, बात कहते हैं ये जो अल्लाह वाले इनसे मदद मांगनी नहीं चाहिए। और मैंने कहा पुत्र है गाले वे, अल्लाह वालों से मदद ना भी मांगी जाए बस औकात वो बिन मांगे भी कर देते हैं। अब कहेंगे इस पर क्या दलील है? हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर जुमा पढ़ा रहे हैं और हजरत सारिया 1500 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पुकारे किसी को नहीं कि हमारी मदद को पहुंचो। हजरत फारूक आजम खुद ही बोल पड़े, या सारिया तो अल जबला, अल जबला, पहाड़ की तरफ हो जाओ, दुश्मन हमला करने वाला है। उन्होंने मदद मांगी नहीं, अल्लाह वाला तो फिर भी मदद कर लेता है ना। समझ आ रही है? जज़ाकल्लाह। तो समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये नजरिया कुरान और हदीस में है, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर भैया ही सवाल हो जाता है वो तो तब जिंदा थे तब मदद कर ली। मैं कह जिंदियां भी मदद तब मन है, तेनू कब्र वाली भी मनवा मांगा, जिंदा दी तो मन ले अगे फिर टोर नहीं जी। जो मर जाए वो तो फायदा देता ही नहीं। मैंने कहा कमाल है, फायदा भी नहीं देता। नहलाते भी हो, कफन भी जनाब 5000 का पहनाते हो, खुशबू भी लगाते हो, फूल भी डालते हो, मोढ़ियां भी चैंदे हो, खैर ते है ही भाई, फायदा ही नहीं देता तो आग लगा। लेकिन मैं यहां एक हदीस सुना देता हूं ना, पता चले फायदा है कि नहीं है। फरमाया जो बंदा किसी बंदा मोमिन का जनाजा पढ़े अल्लाह 1 किरात सवाब देता है, और जो उसे दफन करके फिर वापस जाए 2 किरात का सवाब। फरमाया किरात क्या है? फरमाया ओहद पहाड़ के बराबर। अब बंदा फौत हो गया, हमने सिर्फ जनाजा पढ़ा या दफन किया, इतना सवाब मिल गया। अगर मुर्दा फायदा देता ही नहीं तो फिर जनाजा पढ़ने पर सवाब क्यों? लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जबरदस्त है, गालिब है। गरीब नवाज की तकदीरों को संवार दीजिए, अपने दरवाजे से नेमतें बख्श दीजिए। अगर जब अल्लाह की तरफ से खाली है, उसके नसीब में अल्लाह ने कुछ नहीं लिखा, तो वो इनकी दामन आमा में आके मांगे। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है। सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं।
یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے. وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا.